चलो आगे नकुल भाई आज का कार्यक्रम शुरू करें। प्लीज स्टार्ट। नाउ आई एम टॉकिंग विथ सम न्यू मेथड और उसका नाम है, बच्चा लिखना है तो लिख लेना सब लोग पेज नंबर के साथ। 3.3 नकुल भाई, पेज नंबर 5.10 बेटा, और ये मेथड का नाम है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, ये मेथड का नाम है। सब जरा लिख लेना सब लोग। अभी सब नया मेथड से आपको सीखना है। मतलब अपन ने दो मेथड सीखा है, फिक्स और रिड्यूसिंग, और अभी आपके सामने ये सब जो मैं मेथड ले रहा हूं ये नया है। नकुल भाई क्या नाम है ये मेथड का, जरा पढ़ दो। Sum of year of digit method. रिपीट। Sum of year of digits method. बाबूजी, it is similar to reducing balance method। ये मेरा पहला वाक्य इस मेथड के ऊपर। it is similar to diminishing balance method। ये मेरा पहला वाक्य है आपके लिए बाबूजी। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन हियर, ये अपन जरा बात करें। बच्चा ये मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा अपन इसकी बातें शुरू करें। एक, यू मस्ट नो व्हाट इज कॉस्ट। दो, प्लीज डिडक्ट स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेसिडुअल वैल्यू। मतलब आपके सामने जो अमाउंट आ गया इसको बोला जाता है, याद करना मैंने लिखाया है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्यों भाई? टोटल डेप्रिशिएशन आपको इस अमाउंट का चार्ज करना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी आप पहुंच गए डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर। बाबूजी अभी आपको कोई भी एसेट की जिसकी मैं बात करता हूं, उस एसेट का बाबूजी लाइफ एस्टिमेट करना होता है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। जरा ये शब्द वापस बोलता हूं, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स। मतलब मैंने जो एसेट परचेज किया उसका लाइफ कितने साल तक रहेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। बाबूजी अपने मेथड का नाम जरा नकुल भाई रिपीट करो तो, क्या नाम था बच्चा? Sum of years of digits method. सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट। सम ऑफ ईयर्स का मतलब होता है बेटा
ऑफ डिजिट, डिजिट मतलब आंकड़ा, नंबर, फिगर, और सम मतलब उसका टोटल, एडिशन। बाबूजी ईयर्स, वही ईयर्स, उसका एज, उसका लाइफ एस्टिमेशन। बाबूजी मैं शब्द का खुलासा कर रहा हूं, जो मेथड का हेडिंग है ना, अपना मेथड का नाम है ना, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। तो मेथड तो ठीक है, मेथड है, सिस्टम है, प्रोसेस है, वो शब्द का मीनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे वाले शब्द का जरा मीनिंग का खुलासा कर रहा हूं। सम यानी टोटल, सबका टोटल मार लो, एडिशन कर लो, समेशन। ईयर्स मतलब वो कितने साल एसेट का यूजफुल लाइफ है। बाबूजी यूजफुल लाइफ, एज बोलेगा तो यूजफुल लाइफ एस्टिमेशन। और डिजिट मतलब आंकड़े, नंबर। तो एसेट का लाइफ कितने साल का है, उसके डिजिट का टोटल करो। वापस बोलता हूं रे, एसेट, उसका लाइफ कितने साल, इसका लाइफ चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 10 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, सबका टोटल कर, ईयर्स का टोटल। चल भाई जरा खुलासा करने दे मेरे को, तो मेरे को भी मजा आवे। मान लो आई एम परचेसिंग अ मशीन, और वो मशीन का मैं लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं 10 ईयर्स। नकुल भाई कोई भी मशीन, आंकड़ा जो भी होगा, या सर कितने में खरीदा, जो भी अमाउंट होगा वो तो होगा ही ना, लेकिन लाइफ 10 साल है। तो अभी अपना हेडिंग है सम ऑफ डिजिट ऑफ ईयर्स। बाबू जी सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मतलब ये 10 साल का मैंने बोला ना, तो सम ऑफ ईयर्स यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बच्चा देखो ना, 10 साल मैंने बोला, तो 10 साल मैंने बोला, तो 10 साल का डिजिट, उसका सम यानी टोटल करो। आप मेरे को बोलते सर इसका लाइफ 15 साल होता, तो 15 से चालू करता, 15 14 13 12 ऐसा, और सबका टोटल मारता है बेटा। कोई बोलेगा सर 5 साल होता, तो 5 से चालू करता, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 ऐसा। मतलब एसेट का जो लाइफ एस्टिमेट किया है, उतने साल का डिजिट, 10 9 8 के डिजिट है बच्चा, उसका टोटल मार। जरा नकुल टोटल बोलना, 10 9 8 टोटल करने हैं भाई, क्या करता है, नहीं बोलता है। 55। हाँ 55 राइट है। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ ईयर्स। देखो ये था ना सम ऑफ ईयर्स, ये रहा 55। अभी मुद्दे की बात पे आता हूं, ये 10 9 ये सब डिजिट था, और ये सबका टोटल क्या यानी सम था। अभी मैं मुद्दे की बात पे आता हूं,
इसका टोटल 55 आया है। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करने का बाबूजी? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन यानी नकुल डेप्रिशिएबल अमाउंट, अभी मैंने बताया आ गया डेप्रिशिएबल अमाउंट किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर पूछा ना बेटा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट ईयर, दिखता है क्या तेरे को बेटा? जरा कलर में शो करने दे। दिस इज माय फर्स्ट ईयर, दिस इज माय सेकंड ईयर, दिस इज माय थर्ड ईयर है नकुल। कलर में लिखता हूं, देख तो बेटा। Yes, sir. फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर एंड 10th ईयर। बच्चा मैंने जानबूझ के जरा कलर में शो किया हूं कि पहला साल रिप्रेजेंटिंग डिजिट 10, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना, मैं नीचे खड़ा हूं इधर देखो, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। बेटा डेप्रिशिएबल अमाउंट अपन ने इधर बोला ना मैंने, देखना डेप्रिशिएबल अमाउंट ये रहा, ये नकुल। Yes, sir. तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, अभी फर्स्ट ईयर का हूं मैं, ए भाई फर्स्ट ईयर बोला, फर्स्ट ईयर बोलेगा तो डिजिट 10 डिवाइडेड बाय 55। देख लो पहले साल का डेप्रिसिएशन गिन लो। कैसे गिनने का? तो कि जो एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको फर्स्ट ईयर की बात करो तो डिजिट 10, सम ऑफ ईयर्स 55। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 55। जरा खोपड़ी में धीरे धीरे जमा, मैंने जो बोला है उसको कैसे ग्रास करने का देखना आराम से, कोई जल्दी नहीं। डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो है, डेप्रिशिएबल अमाउंट पता है ना कैसे मिला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब आपको पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाना है तो साल 10 साल का उसका लाइफ एस्टिमेशन है, तो 10 हो गया पहला साल, और सम हो गया सम ऑफ ईयर्स ओके 55। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन नकुल भाई 10 अपॉन 55, वो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना उसको मल्टीप्लाई कर। कोई पूछेगा सर दूसरे साल का कैसा ढूंढेगा आप? हाँ बोलता हूँ भैया, बोलता हूँ, सब साल का बोलूंगा। सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे बोलूं बेटा? तो के डेप्रिशिएबल अमाउंट नकुल, सेकंड ईयर तू मेरे को पूछा रहे, सेकंड ईयर बोल तो कौन सा आता है डिजिट? 9. 9, शाबाश, 9 अपॉन 55। आराम से देखिए, हजम हो जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। नकुल भाई मैं तेरे को सीधा पूछता हूँ बेटा, 8th ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट मेरे को बता चल नकुल भाई। Yes, sir. 8th ईयर देख मेरा उधर 8 है, 3 upon 55. दिख रहा है ना? देखो आराम से, कोई भी बोल सकता है जी आराम से, मेरे को कभी जल्दी नहीं होता, आपने रोज देखा है। और मैं भी जानता हूं कि आपके माइंड को हजम करने को भी जो वक्त लगता है, मैं आराम से बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ, 3 बार बोलता हूँ। कोई लोग को जल्दी समझ गया तो अच्छा भी लगता है, कुछ लोग को लगता है सर ज्यादा टाइम पास करता है, करने दो मेरे को, क्योंकि क्या एक भी बच्चा छूट नहीं जाना चाहिए, और आराम से समझे। ऐसा है थोड़ा मैं पास करता है तो क्या कुछ लोग को रह जाता है, बात में कुछ नहीं है, लेकिन वो एक क्लू होता है, वो पकड़ में आ गया तो भी सोल्व हो गया। नकुल भाई थर्ड ईयर का क्या बोला रे? मैं 8th ईयर का क्या बोला तू? 3 upon 55. शाबाश, यू आर राइट, 3 अपॉन 55। लो कोई भी साल आप मेरे को पूछिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिजिट अपॉन द टोटल ऑफ ऑल ईयर्स, डिजिट ऑफ दैट ईयर, ये 3 है, वो
डिजिट ऑफ दैट ईयर है, दैट ईयर बोलेगा तो 8th ईयर है भाई। कोई बोलेगा सर आप 3 कहां से लाया? 8वें साल का डेप्रिसिएशन मुझे ढूंढना है, तो कोई बच्चा मुझे पूछेगा सर 3 कहां से लाया आप? क्योंकि भैया 3 महीने ऊपर देखो ना, सजावट क्या ना, लाल लाल देख, 8वें साल में डिजिट 3 है, तो मैं यहां 3/55 ऐसा बोला। मेरे दिमाग में वो 3 कैसे आया भाई? सवाल तो आएगा ही ना कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा 3 लिखने का? ऊपर मैंने लिख दिया। आप ऐसे कोई भी एसेट के लिए ऐसा करने का नकुल, उसका लाइफ को ऐसे बिछा दो कि वो एसेट 20 साल का है तो 20 प्लस 19 प्लस 18 ऐसा उसका सम निकाल दो, जो भी आएगा घबराने का नहीं। सम ऑफ ईयर्स पहले निकाल दो, फिर वो 20 साल का है तो 1 2 3 उसका ईयर लिख डालो उसके ऊपर। आपको मैं बता दूं, पहले साल का डेप्रिसिएशन 10/55 है नकुल, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 9/55, तीसरे साल का कोई मुझे पूछे 8/55, मतलब क्या होगा नकुल? डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा कि कम होता जाएगा, कम हो रहा है? कम हो हो रहा है ना, देखो ना वो 10/55 फिर मल्टीप्लाई बाय 9/55। So every year you will find the amount of depreciation charge is reducing, and therefore I use the first word, if you have noticed, it is similar to reducing balance method। आप देख लो, मैंने पहला ही ये वाक्य लिखा था। कैसे लिखा था अभी आप समझेंगे, क्योंकि तभी खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन अभी आपको समझ गया कि सर ये हर साल आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो छोटा ही आने वाला है। देखना, मेरा 8वें साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट देख लें, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 3/55, तो वो अमाउंट तो बहुत छोटा होगा। सीधे शब्द में बोलना, दूसरे साल का जो अमाउंट होगा वो मल्टीप्लाई बाय 9 है, और 8वें साल का जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो ऐसा बोल लूं कंपैरिजन, तो 8वें साल का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दूसरे साल का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से मोर और लेस 1/3 है। नकुल कैसा बोलता है? टाइम पास करो, लेकिन तेरे को दिखता है क्या? दूसरे का साल का डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 9 है, और 8वें साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3 है नकुल भाई। तो 8वें साल का अमाउंट जो है ना, वो दूसरे साल का अमाउंट से 1/3 है। इज इट क्लियर नकुल भाई? यस सर। अभी ये 55 है, तो आपने टोटल मारा 10 प्लस 8 18 और 8 26 है ना, ये सब का टोटल मारा 10 और 8 10 और 9 19 और 8 27 और 7 34 ऐसा ऐसा। अरे भाई 12 साल होता तो कैसे 12 का करो, 20 साल है तो 20 का करो। बाबूजी, मैं आपके सामने ये सम ऑफ ईयर के लिए एक हल्का फुल्का फॉर्मूला लिख रहा हूं। सम ऑफ ईयर्स कैसे ढूंढते हैं नकुल भाई? टोटल करने का, हाँ वो मैंने बोला ना, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 7 34 एक करता हूं ना मैं टोटल चिल्ला चिल्ला के। वो नहीं करने का तो शॉर्टकट मेरे पास सुन ले कैसे ढूंढने का। सम ऑफ ईयर्स बाबूजी, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2 नकुल भाई। सम ऑफ ईयर्स 55 तूने मेरे को बोला, मैंने लिख लिया, माना ना? 55 कैसा है मैं भी समझ गया ना, ऐसा गिनने का नहीं है मेरे को। 10 प्लस 9 19 एंड 8 27 एंड 7 मेरे को लंबा लगता है, एलसी में डालेगा तो भी टाइम ये फटाफट होगा। देखना, 10 साल का अपना लाइफ है, तो नंबर इज n इज इक्वल टू 10, लाइफ इज इक्वल टू 10 years इज इक्वल टू, therefore n is equal to 10। ए नकुल,
ये फॉर्मूला में डालना 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1/2 नकुल भाई। Yes, sir. तो 10 Into 11/2 equals to समझ 55. में आया कि नहीं? ये 10 है मल्टीप्लाई बाई 11/2, ये 2 कैंसिल करके 5 आ जाएगा बच्चा। आ गया मेरा टोटल कितना है 55। देख तूने 55 बोला था ना, n multiplied by n plus 1/2 it represent the sum of years। नकुल भाई मजा आ रहा है? Yes, sir. 55 गिनने का वो बराबर एक साधारण मेथड मैंने पहले सिखाया टाइम पास। अभी डायरेक्ट तो कि n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1/2 लिख ले। तो मैं एक और बात करता हूं, पूरा लिख लेना भाई। अभी तक का जो कार्यक्रम कुछ रह गया है तो मेरे को बोलना, मैं ऊपर नीचे कर लूं। पहले लिख लो, फिर कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। पहले लिख लो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 8th ईयर मैंने लिखा ना, जरा बच्चा सब लिख लेना प्रॉपरली। कुछ छूटना नहीं चाहिए बेटा। टफ नहीं है, बोलने के लिए नया मेथड है। हाँ, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स, जो ईयर का डिजिट है उसका टोटल मार लो तो क्या 55। साधारण टोटल मारा पहले मैंने 10 प्लस 9 19 और 8 ऐसा, और लास्ट में ये फॉर्मूला बता दिया। कहो तो आगे बढ़ो नकुल भाई। Yes, sir. सानी का बच्चा लिखा? Yes, sir. तो ये मेथड फॉर्मूला सब लिख लो। अच्छा चलिए, एक थोड़ा टाइम पास कर ले ताकि आपको भी अच्छा लगे। हाँ, एग्जाम्पल, इफ लाइफ ऑफ एसेट इज 20 ईयर्स। नकुल भाई आगे बढ़ो। देन सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट, बच्चा कितना आएगा? 210. है ना? तो n इज इक्वल टू 20, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/2। अभी तू कर सकता है ना बच्चा, कोई भी। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1/2 बेटा, 20 21/2 यह हो गया 10, 210। दिस इज द टोटल। अभी बस ऐसे एक बार बताने का था ताकि तू जरा मजबूत हो जाए। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन आइडिया मिल गया। अभी कोई गिनेगा नहीं 20 प्लस 19 वगैरह वगैरह, मगर वो क्या खोपड़ी में जाना चाहिए, अपना एक थिंकिंग डेवलप होना चाहिए। मैं डायरेक्ट ये बताएगा तो मजा नहीं आएगा, देख लेना। क्योंकि बेसिक तो वही है ना, सम ऑफ ईयर तो वही है ना। अभी डायरेक्ट शॉर्टकट ये ठीक है, लेकिन वो समझना जरूरी है। बाबूजी, मैं जो बात रखना चाहता हूं अभी जरा सुनना। डेप्रिशिएबल अमाउंट तेरे को पहले निकालने का ये मैंने बताया था। डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। नकुल भाई दिख रहा है ना, स्क्रीन पे लाया मैं।
इज इक्वल टू Yeah. डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्योंकि ये है तेरा टोटल डेप्रिशिएशन ओवर ईयर्स। पहले इसको ढूंढ लेने का, और जो साल का डेप्रिशिएशन तेरे को चाहिए ये अमाउंट को मल्टीप्लाई करने का उस साल के डिजिट से। तो जितने साल होते हैं उसके ऊपर ऐसा लिख देना पड़ता है, 10, 9 ये वो वगैरह। अभी मैं जो बातें कर रहा हूं नकुल भाई जरा देखना, ये अपना लिखा हुआ है उसी में जरा शो कर रहा हूं। सम ऑफ ईयर्स 55 है, दिख रहा है तेरे को, देख। मैंने अंडरलाइन किया है, देख ले। 10, 9, 8, 7। नकुल भाई ऐसे अंडरलाइन हो गया तो उसको ही पढ़ रहा हूं अभी। 10, 9, 8, 7। मैं क्या बोलना चाहता हूं जरा सुनना नकुल भाई। ये मशीन का 5वें साल में ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? वापस सुन मैं क्या बोल रहा हूं। ये मैंने मशीन खरीदा, कितने का मशीन खरीदा जरा नकुल? इसी क्वेश्चन में भी जरा मसाला डाल रहा हूं, कलर लगा रहा हूं। मशीन खरीदा नकुल भाई, मैंने मशीन खरीदा 2,30,000 का। नकुल भाई, और इसका स्क्रैप वैल्यू है 10,000, और इसका लाइफ है 10 ईयर्स। मैं बाद में लिखने का आपको बोलूंगा, जरा सुन ले, समझ ले, क्योंकि मैं इसी में अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं ना। एक मशीन खरीदा 2,30 का, स्क्रैप वैल्यू 10,000। नकुल भाई तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हुआ? 220। 220, ये सब दिखता है। लाइफ कितना बोला मैं? 10। 10, इसलिए मतलब मेरे को यही आंकड़े कैलकुलेशन वर्किंग यूज करना है, इसलिए 10 साल बोल के मैं अपना एक एग्जांपल चालू कर रहा हूं। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, देख तेरे को सवाल। ये मशीन है, हाँ, 4 साल के बाद 5वें साल में इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? वापस मेरा सवाल मैं लिख के रखता हूं। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर? मतलब 4 साल हो गया ऐसा मैं बोला। 5वें साल के शुरुआत में इसका ओपनिंग बैलेंस कितना, ये मेरा सवाल है। पहले नकुल भाई बैठ रहा है, मेरा सवाल, मेरा वाक्य मैंने क्या पूछा, मैं आंसर देता हूँ, गिनाता हूँ, मैं कराता हूँ वर्किंग, तू चिंता मत कर। मगर मेरे एक एक शब्द वाक्य धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तेरे को दिख रहा है। तो 5वें साल में ब्रॉट डाउन कितना? तो तू बोलेगा सर अपन एक काम करते हैं, एक एक साल का डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं, 4 साल का डेप्रिसिएशन ढूंढो नकुल, चारों का टोटल करो, 4 साल का डेप्रिसिएशन जो आता है, 1 साल का डेप्रिसिएशन, दूसरा, तीसरा, और फिर आपका कॉस्ट में से माइनस कर दो, तो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन मिल जाना चाहिए। यू आर राइट। वापस बोलता हूं, 5वें साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे आएगा? तो क्या सर, या तो मशीन अकाउंट बना लो, हर साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल,
तो ऑटोमेटिक 5वें साल में पहुंच ही जाओगे ना सर, क्यों नहीं समझते हो? हाँ मैं समझता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बनाएगा, डिप्रिसिएशन 4 साल का हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह, तो 5वें साल का ओपनिंग बैलेंस तो मिलेगा ही ना। मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए नकुल। आई डोंट वांट टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5 इयर्स कि भाई पहले साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल का हो गया, चौथे साल का हो गया, और फिर 5वें साल को तू मेरे को बोलेगा सर दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर 5th ईयर, ब्रॉट डाउन ये रहा। ये मैं भी जानता हूँ। आई डोंट वांट टू गो बाय दिस मेथड के 1-1 साल का डिप्रिसिएशन ढूंढो और लंबा करके काम करो, और ये परफेक्ट मेथड है, आई डू एग्री, ये परफेक्ट मेथड है, और फिर 5वें साल को मैं पहुंच गया ब्रॉट डाउन, ये करेक्ट आंसर है, परफेक्ट मेथड है, आई डू एग्री। नकुल मेरे को सीधा छलांग मारना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 4 साल का तू डेप्रिसिएशन मेरे को बोल रहा है ना, देखो ऊपर अंडरलाइन किया है नकुल भाई, देखो ना 10 9 8 7, ये 4 साल का अंडरलाइन हो गया है, तो बच्चा 4 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, जरा मेरा वर्किंग देखो, सॉल्यूशन। फर्स्ट 4 इयर्स total depreciation is equal to 10 plus 9 plus 8 plus 7, नकुल बोल कितना आया? 34. 34। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन यानी 34 बाबूजी, that is 34 upon 55, therefore 4 years total depreciation amount, 4 years total depreciation amount कैसे ढूंढने का, that is depreciable amount कितना बेटा अपन ने बोला था? 2,20,000. 2,20,000 depreciable amount अपन ने 2,20,000 बोला था, तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय, बच्चा बोलना मेरे को 34 upon 55, बेटा बोल। 1,36,000. फोर फर्स्ट 4 इयर्स टोटल डेप्रिसिएशन बेटा कितना बोला? 1,36,000. 1,36,000 बराबर, ये हुआ 4 साल का तेरा टोटल डेप्रिसिएशन, 4 इयर्स टोटल डेप्रिसिएशन। तो 4 इयर्स का टोटल डेप्रिसिएशन इतना हो गया बाबूजी, उसका टोटल कॉस्ट कितना था? 2,30,000. उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 4 साल का, 94,000. टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 4 ईयर दैट इज 1,36,000। तो बेटा 5वें साल पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 94,000. 94,000। ये रहा देख, ये मैंने अमाउंट इधर लिखा था ना, ये अभी मैं यहाँ अमाउंट लिख रहा हूँ बच्चा, 94,000। जरा सब लोग देख लो भाई ये आंसर कैसे आया। 5th ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन 94,000 कैसे आया? तो कि 4 साल का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या काम किया, तो कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 4 इयर्स मैंने निकाल दिया 34, 2,20,000 का डेप्रिशिएबल अमाउंट का 4 साल का 34 के सम का टोटल डेप्रिसिएशन 136। नकुल ये मेरा वाक्य वापस, सम ऑफ ईयर के मेथड के मुताबिक पहले 4 साल उसका डिजिट का टोटल 34, पहले 4 साल डिजिट 34, तो उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन 1,36, टोटल कॉस्ट था 230 माइनस 136 कर, तो बेटा तेरा 5th साल का ब्रॉट डाउन 94,000 आएगा। आपको कुछ डाउट है तो पूछना, क्योंकि मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। नकुल भाई ये क्वेश्चन लिखाता हूँ, डिक्टेट करता हूँ ताकि तेरे को सिस्टमेटिक दिखे। हेतु बेटा कुछ पूछना है इसमें से? नो सर। तन्वी, तानिका, नो सर। नयन भाई, अमीशा, चलो लिखो एक एग्जाम्पल के रूप में, ये पूरा अमाउंट के साथ में बोलता हूँ। टेक डाउन हेडिंग और एग्जाम्पल।
A machine purchase costing rupees 2,30,000. Including installation charges 30,000. Including installation and other incidental charges. पूरा लिखना जरा मजा आएगा. Including installation and other incidental charges 30,000. मतलब 30,000 include हो चुका है. नकुल भाई करना नहीं है. Next, the expected life of the machine is 10 years. Next, the residual value at the end of its useful life यानी कि स्क्रैप वैल्यू बेटा ब्रैकेट में लिखना है तो लिख ले SV स्क्रैप वैल्यू ब्रैकेट ओवर एस्टिमेटेड एट रुपीज 10,000. Find out opening balance at the end of 5th year. At the beginning of 5th year. Find out opening balance at the beginning of 5th year. ये मेरा सवाल है बेटा. नकुल भाई जरा एक बार पढ़ लो तो सवाल. Machine costing rupees 2,30,000, including 30,000 installation charges. The expected life of the machine is 10 years. The residual value at the end of its useful life estimated to rupees 10,000. Find out the opening balance of the 5th year. बराबर नीचे लिख सॉल्यूशन. लिख 1 small 1. हेडिंग मार डेप्रिशिएबल अमाउंट. इसको हेडिंग बना एक लाइन छोड़ के नीचे लिख टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू है ना. लिख 2,30,000. उसके नीचे लिख लेस स्क्रैप वैल्यू 2,30,000 के नीचे लिख 10,000. तो 2,20,000 नकुल भाई क्या बोलने का. Depreciable amount. डेप्रिशिएबल अमाउंट 2,20 के नीचे 2 लाइन कर दे और अपना ये फर्स्ट स्टेप समाप्त. एक लाइन छोड़ हेडिंग मार 2 मतलब अपन दूसरा काम शुरू कर रहे हैं. लिख हेडिंग मार सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट. सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स ये मेरा हेडिंग है पॉइंट नंबर 2 का. लिख लाइफ इज इक्वल टू 10 years इज इक्वल टू n. एक लाइन छोड़ के लिख फॉर्मूला n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/2. नकुल भाई ठीक है ना बच्चा. करो n यानी 10 बच्चा 10 प्लस 1 यानी अपॉन 2 बच्चा कितना है 55. 55. स्टेप नंबर 3 एक लाइन छोड़. टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 4 years. हेडिंग मार टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 4 years. ये मेरा हेडिंग है. नेक्स्ट लाइन में लिख 4 years depreciation is equal to sum of years of digit of first 4 years. Sum of
years of digits of first 4 years. नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू करके लिख 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 बेटा कितना आया 4 का टोटल 34. 34. नेक्स्ट लाइन एक लाइन छोड़ के लिख टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 4 years इज इक्वल टू बेटा ढूंढ तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 34 अपॉन 55 मैंने लिखा है देख ले इधर 34 यानी 34 अपॉन 55 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 34 अपॉन 55 बच्चा कितना है नकुल भाई 1,36,000 हो गया ना। और अभी आखिरी स्टेप नंबर कौन सा है बेटा 4 लिख ले ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर ये मेरा आखिरी स्टेशन आ गया देखो ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर। तू फास्ट भी कर सकते हैं नाटक ज्यादा किया है क्योंकि पहली बार कर रहा है ना बच्चा इंट्रोडक्शन हो रहा है तेरे खोपड़ी में सब ये भगा सकता है खटाखट 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 ये नाटक नहीं चाहिए सब तो क्या अभी पहली बार करेगा तो जरा सुनने समझने भाई ज्यादा है ना बाद में तो तू फटाफट कर सकता है लिख एक लाइन छोड़ के टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2,30,000 लेस टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट 4 year इज इक्वल टू 230 के बराबर नीचे लिखना 136 94,000 बस ये मेरा आंसर है बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप देख लो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 4 साल का मशीन अकाउंट का नमूना बताया था हे भाई दिख रहा है ना बेटा 4 साल का मेरा डेप्रिसिएशन ऐसा लिखा है था दिखाया है बच्चे लोग इनके भी ढूंढ सकते हैं लेकिन वो तो बहुत लंबा मेथड हो जाए और इसमें भी तेरे को जो शॉर्टकट करने का करना है बच्चा मेरे को तो आंसर चाहिए पहले ही बोला हूं तो तू खटाकर गिन सकता है अभी क्या थोड़ा ग्रीप आता है ना तो आदमी फटाफट जाता है कि एक आध स्टेप 2 स्टेप भगा दिया शॉर्टकट लिखा चलना चलता है सब। तो नकुल भाई ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मेथड। अभी कुछ पूछना है तो पूछो यहाँ मेरा 100% इंट्रोडक्शन आपके सामने समाप्त। अभी अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं नकुल भाई। सर ये वर्किंग था ना तो वर्किंग का तो मार्क्स नहीं है ना नहीं हाँ बस पहले ही बोला ना फिर तू खटाखट करना तो क्या लेकिन एक बार करते हैं तो जरा वो पहले कैसे सब गिनने को अच्छा लगा 10 प्लस 9 प्लस 8 वो एक्चुअली बेस है। मैं डायरेक्ट तेरे को ये फॉर्मूला दूं ना तो मजा ही नहीं आएगा मैं सच बोलता हूँ क्योंकि वो जो सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट वो जो हेडिंग है ना उसका पहले मीनिंग समझने में मजा आता है थोड़ा थोड़ा करके कितना मैं स्लो हो जाता हूँ और जैसे ही वो ग्रिप आने लगता है ना फिर देखो आपको भी खुद को लगेगा नहीं सर 100% एक एक बात धीरे धीरे करके अच्छा लगता है। ओके क्वेश्चन पे चले जाए अपन बेटा आ जा हेडिंग मार ले इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 5.11 नकुल भाई आपका वही है ना यस सर बेटा पढ़ना जरा Messrs Akash purchased a machine for rupees 10 lakhs. Estimated useful life and scrap value were 10 years and rupees 1,20,000 respectively. The machine was put to use on 1st January 2010. Required
show machinery account and depreciation account in the books for 2015 by using sum of year digits method. वापस पढ़। Messrs Akash purchased a machine for rupees 10 lakhs. Estimated useful life and scrap value were 10 years and rupees 1,20,000 respectively. स्टॉप। बाबूजी कॉस्ट आपको दे दिया 10 लाख, एक बात। लाइफ दिया है 10 साल, हो गई दो बात। तीसरी बात, स्क्रैप वैल्यू तेरे को दिया है 1,20,000। पर बाबूजी ये मशीन मैंने 1 जनवरी 2010 से यूज में लिया है, ये बोलता है। बेटा आगे चल। You are required to show the machinery account and depreciation account in their books for 2015 by using sum of years digit method. ठीक है, बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। आपको सम ऑफ ईयर्स का मेथड इस्तेमाल करना है। और सीधा पूछा है शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों पूछा है। मगर बाबूजी फॉर 1 ईयर दे हैव आस्क्ड 2015। बच्चा जरा समझ लेना, मैंने मशीन का यूज चालू किया है, मशीन का यूज चालू किया है 1110 नकुल, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर नकुल। और वो मुझे सवाल में 10 का नहीं पूछा, 11 का नहीं, सीधा पूछता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2015। मुझे सवाल 2015 का मशीन अकाउंट पूछा है और डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है। मींस क्वेश्चन इज आस्क्ड ओनली फॉर 1 ईयर 2015। लेकिन आपको जो कार्यक्रम चालू करना है 2010 से, अभी तू भी समझ गया होगा कि अपने को बाबूजी 10, 11, 12, 13 और 14, ये नकुल जरा देख तो मैंने कैसा लिखा है रे। 15 को तो मेरे को असली आंसर चाहिए बेटा, दैट इज माय क्वेश्चन। 15 का प्रिपेयर करना है, मतलब कितने साल का मुझे छलांग मारना है, जंप मारना है, तो 10, 11, 12, 13, 14, मतलब कितने साल हो गया बेटा? दिस इज सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, मतलब मुझे कितने साल का जंप मारना पड़ेगा? 5 साल। 5 साल का। जरा देखो ना भाई, मैं लिख रहा हूँ, वर्किंग रफ में चल रहा है, खोपड़ी में चला तो और अच्छा। सीधा बोलने का ना 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 5 साल का तेरे को जंप मारना है। 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 साल का जंप मारना, क्योंकि 15 का तो मुझे चाहिए बेटा। तो 5 साल का डेप्रिसिएशन झटके से उड़ा दे। फर्स्ट 5 इयर्स बेटा, जरा देखना नकुल भाई, यस जरा सर। देखना, तो पहले साल का डिजिट कितना होगा? 10, 9, 9, 8, 7, 8, 7, 7, 6। ये बेटा बोलना, समझता है क्या? यस सर। 10 है। 5 साल का मुझे जंप मारना है। कौन सी 5 साल का लिखा ना? 10, 11, 12, 13, 14, तो 5 साल हो गया ना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। उसका डिजिट तू लिखने की जल्दबाजी मत कर, पहले मेरे को सुन ले, समझ ले। हाँ सर। टाइम पास है, वर्किंग है, असली आंसर नहीं है। असली आंसर 2015 का मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट है। लिख ही नहीं रहा, मगर ये करना पड़ेगा भैया, डायरेक्ट 15 पे जंप नहीं मार सकते हैं, पहले ढूंढ। तो बोल, ये सम ऑफ डिजिट कितना है बेटा? 40। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स फॉर 5 इयर्स कितना बोला बेटा? 40 है ना। तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 5 इयर्स कितना हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 5 इयर्स कितना? पहले तो सम ऑफ डिजिट फॉर 10 इयर्स कितना आएगा? 55। वही मेथड है ना बेटा, n इज इक्वल टू 10 और अपना फॉर्मूला n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/2। बेटा आंसर 55 मुझे मालूम ही है ना, ये 2-3 बार तो किया है अभी, है ना। तो बेटा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 5 इयर्स कितना होएगा?
बाबू जी डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 40/55। ये नकुल भाई बोलिए ना। Yes, sir. टोटल डेप्रिसिएशन 40 लिखना नहीं, जरा मेरे को देख लो, मैं करा रहा हूँ, सब कराऊंगा। और असली आंसर तो 5वें साल का है, बोल दिया ना यार, 2015 का है। मगर 2015 के करने के लिए पहले बैलेंस ब्रोट डाउन तो आना चाहिए मेरे हाथ में। ऐसे ही जम थोड़ी मारेगा 2015। अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है बेटा? 8,80,000. डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है बेटा? 8,80,000. तो फिर टोटल कॉस्ट कितना बोला हूं मैं? 10 10 लाख। लाख. स्क्रैप वैल्यू कितना बोला हूं बेटा? 1,20,000. तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 880, और राइट बेटा। पहले 5 साल का कितना होएगा डेप्रिशिएशन का टोटल? तो क्या 880 बेटा, मैं इधर हूं देखो, 40/55। नकुल भाई मदद करो मेरे को। सर 6,40,000. 6,40,000 40,000. जरा चेक करो सब लोग। 6,40,000 समझ में आ रहा है? इट इज 6,48,000। नकुल भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. बच्चा समझ में आया? टोटल Yes, डेप्रिसिएशन sir. फॉर फर्स्ट 5 years इज 6,48,000। इज इट क्लियर? नकुल भाई समझा क्या बेटा? Yes, sir. अच्छा, तो मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। बाबू जी 5th ईयर का मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 6th ईयर का ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ 2015, दैट इज बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर। ये मेरा सवाल है, कितना होगा? तो एक काम करिए सर जी, आपका जो टोटल कॉस्ट है माइनस टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 5 years। ए नकुल भाई, Yes, sir. नो भाई मेरा गाड़ी चल रहा है। टोटल कॉस्ट कितना है बेटा? 10 लाख. और टोटल डेप्रिसिएशन कितना बताया तूने मेरे को? 6,40,000. 6,40,000। तो आपका अमाउंट कितना आएगा बेटा? 3,60,000. 3,60,000। बाबूजी देख लो, यहां से मेरा अकाउंट चालू होगा। 2015 का ओपनिंग बैलेंस 3,60,000। ऑफ कोर्स देन आई विल ऑल्सो प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। लेकिन पहले मालूम तो पड़े बिगिनिंग कहां से होगा जी। पहले वर्किंग में कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, मैं डिक्टेट करना चालू करता हूं बाद में। आपको कुछ पूछना है तो वर्किंग में पहले पूछ लो, मैं फिर डिक्टेट करने का और अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का अभी टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है नकुल भाई? हेतवी, No, sir. No, sir. नयन भाई, No, sir. तन्वी बच्चा, अमीशा, No, sir. सानिका बहन जी, No, sir. वर्किंग आप करेंगे कि मैं डिक्टेट करूं? सर कर लेंगे. हाँ खुद से कर लेंगे. करेंगे वर्किंग। अभी अपन ने आगे का क्वेश्चन किया ना, अकाउंट सोल्व करने का बाकी है, जरा करो तो अपने आप।
नकुल भाई तैयार? Yes, sir. अपन अकाउंट चालू करें? Yes. चलो, लिखा ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी 3,60,000। सानी का आया कि नहीं बेटा? हाँ सर आया। पक्का कुछ डाउट है तो पूछ लो। हमेशा कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो फिर अपन मशीन अकाउंट चालू करते हैं। नाउ प्लीज स्टार्ट मशीनरी अकाउंट। एक ही साल का अकाउंट बनाना है, मतलब अंदाज से 7-8 लाइन मशीन का और 4 लाइन डेप्रिसिएशन का, दैट इज इनफ। रेडी? रेडी? Yes, sir. चलो, वी आर इन द ईयर 2015। वी आर इन द ईयर 2015। ऊपर हेडिंग मार ले बेटा 2015 एज यू नो। चल भाई, 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, कितना आएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन? पूरा ढूंढा ना? 3,60,000. 3,60,000। समझाइए कैसे है बेटा? Yes, sir. स्टार्टिंग डायरेक्टली फॉर द ईयर 2015। आगे का मैंने वर्किंग टोटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस कर दिया। चलो, अभी मुझे कौन से साल में आगे बढ़ना है? तो के 2015 बोलेगा तो नकुल भाई देखो तो इधर मैंने स्क्रीन पे लाया हूं, 14 के बाद 15 आएगा इधर। Yes, तो sir. 15वां बोलेगा तो मेरा डिजिट कौन सा आएगा? 5. 6th ईयर डिजिट विल बी 5। भाई सब लोग देखो तो जरा इधर, सब लोगों को दिख रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? साल में जरा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा मैं किधर बोल रहा हूँ। साल 2015 मिला तो वो हो गया 6th ईयर और उसका डिजिट आएगा ये 6 के बाद 5। ऐसा, तो यू एग्री विथ मी नकुल? Yes, sir. साल 2015 बोलेगा तो ये छठा साल है, उसका डिजिट आएगा 5, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन ढूंढना है ना 2015 का, तो डिजिट 5 है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, तो जरा अभी वर्किंग कर लीजिए इधर, असली वर्किंग चालू हो रहा है बच्चा। चल तो लिख, डेप्रिसिएशन फॉर 2015, ये मेरा सवाल है।
डेप्रीशिएशन फॉर 2015, ये मेरा सवाल है, लिख 2015 इज अब जी वो कितनावा साल है, मैंने इधर लिखा है, देख लाल लाल देख रहे, 2015 इज 6th year with a digit 5. सुना, is 6th year with a digit 5. Digit 5. नकुल भाई मिला? Yes, sir. Therefore, depreciation amount is equal to depreciable amount multiplied by 5/55 बेटा. Yes, sir. Depreciable amount कितना था बेटा? 8,80,000. 8,80,000 80,000. multiplied by 5/55 बेटा बोल तो 80,000. 80,000. ये कैसे आया देख लो आप. मेरा डेप्रीशिएशन 2015 का 80,000, ओके, डिजिट 5 है ऐसा. रेडी? चलो अभी अपन चालू करें अपना कार्यक्रम. 31 दिसंबर बेटा चालू कर. बाय डेप्रीशिएशन कितना आया? 80,000. शो डेप्रीशिएशन इन डेप्रीशिएशन अकाउंट. To machinery it is 80,000. Balance of depreciation transfer to profit and loss. And please close machinery account to end our answer. देखो आंसर में कुछ नहीं है, मगर वो वर्किंग करके सोच के जो बताना था वो मेन चीज है. नकुल भाई आंसर में आपको लगेगा 5 मिनट भी नहीं लिया सर ने. 3,60,000 बेटा बोल तो कितना है? कैरी डाउन. 2,80,000. दैट्स इट. ये लो भाई 2015 सॉल्यूशन समाप्त. ओके
ओके, तो बच्चा यहाँ मैं रुक रहा हूँ, रेगुलर अपना काम आगे चलेगा, यू कैन अंडरस्टैंड। आगे भी दूसरी मेथड अगले लेक्चर में मैं लेता हूँ। नकुल भाई कुछ पूछना है इसमें तो बोल देना, सिंपल था लेकिन क्या नया था। ठीक है बच्चा, एंडिंग द मीटिंग रिपीट कर लेना, दैट इज योर ड्यूटी प्लीज। थैंक यू।